मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सीदाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्ष मार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्म बुभ्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र, अपर नाम मोक्ष शास्त्र, प्रथम अध्याय का रिवीजन चल रहा है हमारा। अभी तक हमने 20 सूत्र का अध्ययन कर चुके हैं हम सभी। अभी 20वां सूत्र हमारा चलने वाला है। बोलिए। हाँ दीदी, मैं ना ये एक बार ना मैंने एक बार भी पढ़ के नहीं सुना है सूत्र। तो मैं चाह रही थी कि मैं आपको एक बार थोड़ा सुना दूं तो मेरी गलतियां जो हो तो पता लग जाएंगी मेरे को। हाँ, सुना तो दीजिए आप, लेकिन गलतियां तो हाँ, आप अपने आप भी देख सकते हो ना। चलिए, अभी तो नहीं आप सुना अपन बोलते दीजिए। हैं ना तो समझ में नहीं आता है दीदी। चलिए, सुनाइए सुनाइए, क्योंकि समय लिमिटेड रहता है ना अपने पास। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं आज 15 सुनाऊंगी। 15 फिर अपन कल कर लेंगे। सब कुछ नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्नि सर्गा दधि गुमात्वा जीवा जीवाश्रव संवर निर्जरा मोक्षा तत्वम। बंद कहाँ गया? जीव जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षा तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस् संन्यासा प्रमाण नैरिधि प्रमाण नैरिधिगमा और निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत संख्या छेद स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वैश्य मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम तत् प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थार्थरम तदिंद्रिया निंद्रिया निमित्तम अवग्रे हावाय धारणा बहुविधि क्षिप्राणि श्रतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजना सग्रह न चक्षुर्निंद्रियाभ्याम श्रुतम मति पूर्वम ध्वनिक द्वादश भेदम भव प्रत्योर बधिर देव नारकाणाम क्षयोत्सम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम ऋजु विपुल मति मनः पर्यय विशुद्ध विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम त्वद्विशेष। हाँ 25 बार विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विशेष्यो को स्थिर मनः पर्ययो मति श्रुति योर निबंधो द्रव्य सर्व पर्यायेषु रूपिस्व बधे तदनंत भागे मनः पर्यायस्य सर्व द्रव्याय पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युग पदेक्ष्ण चतुर्भ्य मति श्रुताब्दयो विपर्यच्य सद सतोर विशेषाद्य रक्षोपलब्धे ऋणमत बत नेगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द समभिरूढ़े में भूता नया
ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। एक एक सूत्र को आपको ठीक करके उच्चारित करके पढ़ना पड़ेगा और उसकी उच्चारण की प्रैक्टिस करना पड़ेगी, है ना। चलिए अभी अपने विषय पर आते हैं। हमारा 20 सूत्र चल चुके हैं हमारे, और अभी तक हमने जो प्रमाण ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, उसके जो 5 भेद हैं, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, इन 2 ज्ञानों की जानकारी हमने प्राप्त की है। इनके बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मति ज्ञान क्या होता है, किसके निमित्त से होता है और उसके भेद कितने हैं। श्रुति ज्ञान क्या होता है, कैसे होता है और उसके भेद कितने हैं। ये हमारा डिटेल में चल चुका है कल तक। अब आज हम तीसरा ज्ञान जो अवधि ज्ञान है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो 21वां सूत्र है भव प्रत्योरवधि देवनारकाणाम, ये 21वां सूत्र है। और इसी से संबंधित 22वां सूत्र है क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। ये दोनों सूत्रों का एक ही जोड़ा है, मतलब ये दोनों ही सूत्र अवधि ज्ञान के बारे में बताने वाले हैं। तो पहला सूत्र इन दोनों में से है, वह है भव प्रत्योरवधि देवनारकाणाम। इसका सामान्य अर्थ है भव प्रत्यय नाम का जो अवधि ज्ञान है वह देव और नारकियों के होता है। क्या है इसका सामान्य अर्थ, जो भव प्रत्यय, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जो अवधि ज्ञान है वो 2 प्रकार का है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। तो जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है वह देव और नारकियों के होता है। ठीक है, इसके साथ में हम दूसरा भी ले लेते हैं क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। मतलब जो ये गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है उसका दूसरा नाम क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान भी है। तो वह किसको होता है, षड विकल्पः शेषाणाम। मतलब ये 6 प्रकार का होता है। और शेषाणाम मतलब कौन बच गया, ऊपर कौन थे, देव और नारकी थे, तो अब यहाँ पे कौन बच गया, मनुष्य और तिर्यंच के होता है। तो जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है या जो क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान है वह मनुष्य और तिर्यंचों के होता है। ये 2 बातें इसमें से स्पष्ट निकल कर आ गई। अवधि ज्ञान 2 प्रकार का है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। गुण प्रत्यय का दूसरा नाम क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान भी है। ठीक है, ये 3 मुख्य पॉइंट, मतलब ये जो मुख्य मुख्य पॉइंट है उसकी चर्चा कर रहे हैं हम। अवधि ज्ञान 2 प्रकार का, फिर से ध्यान से सुनना, समय लिमिटेड है अपने पास इसलिए एक ही बार बोल पाऊंगी। अवधि ज्ञान 2 प्रकार का है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। इन दोनों में से जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है उसका दूसरा नाम क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान भी है। और ये जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है वह देव और नारकियों के होता है, और जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है वह मनुष्य और तिर्यंचों के होता है। ठीक, हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी भाव प्रत्यय तीर्थंकर को भी तीर्थंकरों को भी होता है, हाँ, अवधि ज्ञान होता है। होता है तीर्थंकरों को। तीर्थंकरों को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान ही कहा जाता है। अब ये जबकि यहाँ पर सूत्र में ऐसा लिख रहे हैं कि अवधि ज्ञान जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है वह केवल देव और नारकियों के होता है, लेकिन हमें ये पता है कि जो तीर्थंकर का जीव है वह जन्म से ही 3 ज्ञान का धारी होता है। तो कौन कौन से 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। और अवधि ज्ञान में भी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान का धारी होता है तीर्थंकर का जीव। तो जब या तो मतलब सूत्र की बात माने या फिर जो सामने दिख रहा है तीर्थंकर का जीव उस उससे समझे, किसको माने हम। सूत्र में तो ऐसे लिखा है कि केवल देव और नारकियों की होता है, और हमें दिखाई दे रहा है कि मनुष्य के भी हो रहा है। तीर्थंकर तो मनुष्य है ना, देव और नारकी तो है नहीं। तीर्थंकर कौन सी गति के जीव है, मनुष्य गति के जीव है। तो फिर उनको कैसे हो गया भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, ये तो आपको बताना है, क्योंकि मैं क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। कौन बता सकता है। हाँ, आपने ही प्रश्न किया है, आप ही बताइए उत्तर। आप उत्तर भी आप ही दे रहे हैं, तीर्थंकर बोलिए। सर स्वर्ग से आते हैं तो उनके साथ अवधि ज्ञान आता ही है। हाँ, तो वो अवधि ज्ञान उनका वहां से ही आता है, गर्भ में अवधि ज्ञान लेके गर्भ में आते हैं, आगे गर्भ में आते हैं
तो वो स्वर्ग से अवधि ज्ञान लेके के आते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि उसमें बीच में वो टूटा नहीं है, अवधि ज्ञान वहां का ही चला आ रहा है। जो अवधि ज्ञान जी स्वर्ग में था वही कंटिन्यू चला आ रहा है। इसलिए वो बात जी बिल्कुल सही है कि देव और नारकियों के ही होता है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, और वो देव का ही हम्म, चला आ रहा है। भले मनुष्य गति जी में हो गया, आ गया, लेकिन मनुष्य गति में उत्पन्न नहीं हुआ है उनका, वो पहले से चला आ रहा है। इसलिए यह हम्म, तीर्थंकरों के होता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई आपको। अब ये जो अवधि ज्ञान है वो 6 प्रकार का होता है। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, ह्रियमान, अवस्थित और अनवस्थित, ये 6 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है। हाँ रेखा जी बोली। दीदी हाँ दीदी जो सरिता जी ने बताया था ना वही बता रही थी मैं, इसीलिए एंडेस किया था। हाँ, तो हैंड वापस डाउन कर लिया कीजिए। चलिए, अब ये जो 6 प्रकार का अवधि ज्ञान है उसको हम समझते हैं। पहला है अनुगामी अवधि ज्ञान। तो जो अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह दूसरे भव या क्षेत्र में भी जीव के साथ बना रहे, उसे अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। ठीक है, अवधि ज्ञान ऐसा ऐसा अवधि ज्ञान जो जहां जहां जीव जाए, मतलब दूसरे भाव में भी गया जीव तो वहां भी उसके साथ रहेगा, ऐसा अवधि ज्ञान, ये अनुगामी अवधि ज्ञान है। दूसरा है अननुगामी। तो जो अवधि ज्ञान दूसरे भाव या क्षेत्र में जीव के साथ नहीं जाता, मतलब जैसे यहाँ पर जन्म पूरा हुआ और यहीं पर ही वो खत्म हो गया, उसे अननुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। ठीक है, मतलब दूसरे जन्म में साथ में नहीं गया, अभी तो है अवधि ज्ञान लेकिन दूसरे जन्म में साथ में नहीं गया। तीसरा है वर्धमान। जो अवधि ज्ञान शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाओं की भांति बढ़ता रहता है, वह वर्धमान। वर्धमान मतलब बढ़ता हुआ, तो जैसे चंद्रमा बढ़ता है ना, छोटे से बड़ा बड़ा होता जाता है, ऐसे ही वो अवधि ज्ञान शुरू में जब जन्म हुआ, जब तो कम था उसका अवधि ज्ञान, फिर बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया, मतलब उम्र के साथ साथ बढ़ता गया, ऐसा अवधि ज्ञान भी होता है, वह वर्धमान अवधि ज्ञान कहलाता है। हीमान। जो अवधि ज्ञान कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की कलाओं की भांति घटता रहता है, वह हीमान अवधि ज्ञान है। मतलब घटता जा रहा है, जन्म के समय तो खूब सारा था अवधि ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान था कि पिछले जन्म में मैं ये था और वहां वहां मेरा जन्म हुआ था, मैं उस गांव में जन्म था। अब वो कम होता गया अवधि ज्ञान, तो वो हीमान अवधि ज्ञान कहलाता है। अवस्थित। जो अवधि ज्ञान सूर्य या मनुष्य के शरीर पर स्थित तिल के समान एक जैसा रहता है, न घटता है न बढ़ता है, वह अवस्थित अवधि ज्ञान है। एक जैसा ही रहता है, एक बार हो मतलब अवधि ज्ञान हुआ और वैसा का वैसे ही रहेगा, वो अवस्थित अवधि ज्ञान है। अनवस्थित। जो अवधि ज्ञान हवा के जल के तरंगों की तरह घटता बढ़ता रहता है, हवा से जल की तरंगों की, जैसे हवा हवा आई तो उड़ गई तरंगे, हवा चली गई तो फिर वो बैठ गई वापस। ऐसे ही अवधि ज्ञान कभी तो खूब बढ़ गया और कभी एकदम घट गया, कभी किसी समय तो बहुत सारी चीजें ज्ञान में आ गई और कभी किसी समय कुछ भी ज्ञान में नहीं आ रहा है, तो वो अवधि ज्ञान क्या कहलाता है? अनवस्थित अवधि ज्ञान। और जो ये अवधि ज्ञान है, अ, जो गुण और गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय का बताया है, तो ये आपको बताना है कि गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान किसको होता है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसको होता है। अभिलाषा जी। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान, जय जिनेन्द्र जी, भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों का और त्रियंच जो 5 कल्याणक होते हैं उन तीर्थंकरों को होता है। और जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है
कुछ जो सब मतलब कुछ ही मनुष्य और त्रयंच को होता है जो सम्यक दर्शनादि गुण के साथ सहित होते हैं। वो सबको नहीं होता, सब सम्यक दृष्टि जीवों को नहीं होता, कुछ ही सम्यक दृष्टि जीवों त्रयंचों को होता है। ठीक है, कुछ को ही होता है, कुछ मनुष्य और तिर्यंचों को ही होता है। अच्छा, इसमें कुछ क्राइटेरिया है क्या कि कौन से मनुष्यों को होगा या कौन से तिर्यंच को होगा? जिसमें जो चिन्ह पाए जाते हैं ना, नाभि के ऊपर जो विशेष प्रकार के चिन्ह पाए जाते हैं, स्वस्तिक का, कलश का, उन चिन्हों के जो आत्म प्रदेश होते हैं उन्हीं को होगा, हर को नहीं होगा। हम्म और तिर्यंच में? त्रयंच में भी ऐसे ही है दीदी, मनुष्य और त्रयंच दोनों में है। देखो तिर्यंच में, देखो दोनों में ही, मनुष्य और तिर्यंच में दोनों में ही सेनी पंचेंद्रिय होना चाहिए। और मनुष्य तो सभी सेनी पंचेंद्रिय होते हैं, लेकिन पशुओं में संगी पंचेंद्रिय होना ही चाहिए, क्योंकि पशु तो जो तिर्यंच है वो तो असेनी और सेनी दोनों प्रकार के होते हैं। लेकिन असेनी जो तिर्यंच है उनको कभी भी नहीं होगा अवधि ज्ञान, और सेनी तिर्यंच उनमें से ही किसी को हो सकता है, सबको नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखने योग्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हो गया, अवधि ज्ञान की चर्चा पूरी हो गई। इसमें से कोई प्रश्न तो नहीं है किसी को? हाँ ललिता जी बोली। हाँ जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म मेरे पास जो एक है मौसा, तो उसमें 3 अवधि ज्ञान के भेद बताए, हाँ अवधि, ठीक है, परमावधि और मैं उस पे ही आ रही थी। अभी तीन अवधि ज्ञान के भेद तीन प्रकार के भी हो सकते हैं, देशावधि, सर्वावधि और परमावधि। ये तीन प्रकार से भी भेद किए जाते हैं, देशावधि, सर्वावधि और परमावधि, है ना। तो अभी देखो अपने कोर्स में तो यही है, गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय, क्योंकि इसका सूत्र कोई दिया नहीं है देशावधि, सर्वावधि, परमावधि का। लेकिन फिर भी समझने के लिए हम समझ सकते हैं। तो जो देशावधि देशावधि ज्ञान है, मतलब ये अवधि ज्ञान के तीन भेद हैं। तो वह ज्ञान ऐसा है जो गिर भी सकता है, मतलब प्रतिपाती और अप्रतिपाती दोनों हो सकता है। देशावधि में अपन ने शायद पढ़ा था ये क्लास में भी, प्रतिपाती मतलब गिर गिर सकता है ऐसा, और अप्रतिपाती भी हो सकता है, नहीं गिरे ऐसा भी हो सकता है। मतलब अवधि ज्ञान जो हुआ है, वह प्राप्त हुआ है, उसके बाद वह छूट भी सकता है अवधि ज्ञान, वो छूटे या आवश्यक नहीं है। परमावधि और सर्वावधि ये प्रकट होने के बाद गिरते नहीं है, इसका मतलब ये, अच्छा हाँ मैंने समझाया था ये क्लास में भी। परमावधि और सर्वावधि ये एक बार हो गया तो फिर केवल ज्ञान ही होगा, इसके बाद छूटेगा नहीं। लेकिन देशावधि ज्ञान के बाद तो छूट सकता है, मतलब मिथ्यात्व भी हो सकता है उस युग। इतना इतना ज्यादा है देशावधि का। इसमें और आप अपनी अपनी पुस्तकों में पढ़ना, उसमें और डिटेल में दिया है, और नहीं तो फिर क्लास आप वापस सुन लेना। इसमें से बने 3-4 पॉइंट्स निकाले थे, किसी ने नोट डाउन किए हो तो वो बोलिए जल्दी से, सरिता जी। जी जी दीदी, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि में आपने लिखाया था इसका, जैसे प्रतिपाती यानी गिरना, अप्रतिपाती यानी नहीं गिरता, और देशावधि यानी जघन्य सबसे कम, और परमावधि और सर्वावधि का स्वामी मोक्ष मतलब नियम से मोक्ष जाते हैं, ये हाँ, लिखाया था। बिल्कुल सही। सर्वावधि और परमावधि इन दोनों के स्वामी नियम से मोक्ष जाते हैं, ये भी लिखवाया था। और जी जी। और भी कुछ लिखवाए थे पॉइंट्स मैंने। हमने इतना ही लिखा है दीदी इसमें। और किसी ने लिखे हो तो वो हैंड रेस कीजिए। रेखा जी नहीं आई क्या आज? हाँ बोलिए रेखा जी। दीदी सर्वावधि सर्वावधि में सर्वावधि में आपने उद्गल का एक परमाणु को जानना सर्वावधि है, हम्म और देशावधि स्कंद के एक टुकड़े को जानने वाला देशावधि ज्ञान है। अच्छा हाँ ठीक है। और तो दी परमावधि हमारा छूट गया था, लिख नहीं पाया मैंने।
तीनों का और बहुत। दीदी दीदी और हाँ। सुना रही हूँ मैं। हम्म। देशावधि का तो सर्वावधि ज्ञान का विषय है, उसे ज्यादा अनंत भाग ऋजुमति ज्ञान का विषय है। ऋजुमति ज्ञान का विषय उसका अनंत भाग विपुलमति ज्ञान है। ये लिखवाया आपने इसके बाद। नहीं नहीं ये नहीं है। ये तो दूसरा आ गया, उसका दूसरा 23 सूत्र आ गया। और बताइए, और कुछ लिखा है क्या? परमाणु के बराबर भी परमावधि हाँ जान बोलिए, सकता है। बोलिए बोलिए बोलिए। परमाणु के बराबर अ, परमाणु बराबर भी ज्ञान हो सकता है, परमाणु के बराबर भी किसी भी चीज का ज्ञान हो सकता है परमावधि में। परमावधि में आपने क्या लिखा था रेखा जी इसके बारे में? ये परमावधि में हमारा छूट गया था, मैंने कुछ नहीं लिखा। सर्वावधि में क्या लिखा है? स्कंद स्कंद पुद्गल का एक स्कंद परमावधि है। फिर से बोलिए। पुद्गल का एक परमाणु को जानना सर्वावधि है। हाँ, सर्वावधि में ही एक परमाणु को जान लिया भाई, और देशावधि में स्कंद को जाना है, और स्कंद सर्वावधि परमाणु को जाना है, और परमावधि में उससे भी ज्यादा सूक्ष्म परमाणु के भी अविभाज्य अंश को जान लेता है सर्वावधि में ज्ञान, इतना सूक्ष्म को भी जान लेता है। यही लिखवाया था मेरे ख्याल से, तो मुझे भी पूरा ध्यान नहीं आ रहा है। तो दीदी इसमें क्या लिखेंगे परमावधि में? मुझे देखना पड़ेगा अभी एकदम परफेक्ट क्या लिखा हुआ है, चेकआउट करना पड़ेगा वो। मेरे ख्याल से वो यही है कि वो उसके अविभाज्य अंश को भी जान लेता है, पर फिर भी उसमें जो शब्द लिखे हैं वही अपन बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इसमें और परमावधि और सर्वावधि ज्ञान किसको हो सकता है? चरम शरीरी और सर्वोत्कृष्ट मनुष्यों को ही हो सकता है। इसका कारण समझ में आया? क्योंकि परमावधि और सर्वावधि ज्ञान वाला जीव नियम से मोक्ष जाता है, और नियम से मोक्ष जाता है इसका मतलब कि उनका वो चरम शरीरी होंगे। तो इसलिए ये भी एक पॉइंट निकल कर आया है इसमें कि जिसको देशावधि और सर्वावधि, जिसको परमावधि और सर्वावधि ज्ञान होगा वह चरम शरीरी ही होगा और सर्वोत्कृष्ट मनुष्य ही होगा। अच्छा, अवधि ज्ञान में निमित्त क्या है? अवधि ज्ञान होने में निमित्त क्या है, ये बताइए, कौन बताएगा? ये सबको मैंने बताया था और ये बहुत सबसे सरल क्वेश्चन है। समता भाभी। दीदी दीदी मैं तो ये बता रही थी ना, इसमें ये बताया गया था परमावधि में क्या? अनुगामी अनुगामी और वर्तमान, अवस्थित, अनवस्थित और अप्रतिपादी होता है। हाँ ठीक है, फिर से बोलिए। देखो, परमावधि हाँ। में अनु अनुगामी, अ, अनुगामी और अनुगामी और हम्म। वर्तमान, अवस्थित और अनवस्थित और अप्रतिपादी होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा बच गया? ही मान बच गया, बस घटता नहीं है, बस ये बच गया, बाकी सब आ गए है ना। ये भी मैंने बहुत सारे, किसी ने नोट डाउन किए, करना चाहिए आप लोगों को नोट डाउन, क्योंकि उस दिन बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए थे इसके। चलिए, अभी मैंने क्या पूछा प्रश्न, क्या पूछा था? हाँ सुषमा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, आपने पूछा था कि अवधि ज्ञान का निमित्त क्या है। हाँ बोलिए। हाँ, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान का जो बाह्य निमित्त है, तो वो भवि, जिसका भवि इसमें कारण है, मतलब भव प्रत्यय में तो जो इसका बाह्य निमित्त है, और अंतरंग अंतरंग निमित्त है कि यह अवधि ज्ञान के क्षयोपशम से होता है और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से भी होता है। यह इसका अंतरंग निमित्त हो गया। और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान में
जो भाई निमित्त है वह है कि गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान शरीर में नाभि के ऊपर शंख व्रज कलश स्वास्तिक मछली आदि शुभ चिन्हों के द्वारा होता है, यह इसका बाह्य निमित्त है। और इसका जो अंतरंग निमित्त है यह अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होता है और वीर्यांतरय कर्म का क्षयोपशम भी होता है, यह इसका अंतरंग निमित्त है। बिल्कुल सही बताया आपने दोनों। लेकिन जो पहले आपने बताया था भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान का, उसका आप अंतरंग निमित्त फिर से बताइए। यह अवधि ज्ञान के क्षयोपशम से होता है और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम भी होता है। देखो ये मिस्टेक बार बार करते हैं आप लोग, स्पेशली आप सुषमा जी। अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होता है, अवधि ज्ञान का क्षयोपशम नहीं होता, उस कर्म का अवधि ज्ञानावरण, ठीक है, होता हाँ, है। अवधि ज्ञाना अवधि ज्ञानावरण कर्म के शब्द का क्षयोपशम से महत्व होता है, नहीं तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, उल्टा अर्थ निकलने लग जाता है फिर पूरा। इसलिए वो है। ठीक शब्द है, ठीक पूरा है। आना चाहिए, अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षय। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से। हाँ ठीक है, दोनों बिल्कुल सही बताया आपने। ये बात सबको ध्यान में रखना है कि कोई भी ज्ञान है तो वह उस ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होता है। मति ज्ञान होता है, वह भी मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होगा। ठीक है, कोई सा भी ज्ञान होगा यदि उस संबंधी कर्म है, उस कर्म के आवरण के क्षयोपशम से होगा, ये उसका दीदी जो निमित्त है। आपने 8 पॉइंट लिखाए थे ना गुण प्रत्यय के, वो मैंने लिखे हैं, मैं पेज नहीं पलटा पाई थी तो बता नहीं पाई, अभी मैंने देखा ना तो उसमें आपने 8 पॉइंट लिखाए हैं। बोलिए। अ, इसका इसमें लिखाया था कि गुण प्रत्यय में आपने लिखा है गुण प्रत्यय या क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान किसी विशेष पर्याय की अपेक्षा न करके जीव के पुरुषार्थ द्वारा जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है वह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है। और ये 6 प्रकार के हैं: अनुगामी, अनुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित। और फिर इसमें आपने पॉइंट लिखा थे कि ये अनुगामी होता है जो द्रव्य या इंद्रिय और मन की सहायता के बिना होता है। यह द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक होता है। यह केवल रूपी पदार्थों को जानता है। यह पुद्गल द्रव्य को प्रत्यक्ष जानता है। यह मनुष्य त्रेंचों को ही होता है। सम्यक दर्शनादि गुण ही इसमें निमित्त हैं, इसलिए इसे गुण प्रत्यय कहा गया है। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान सम्यक दृष्टि मनुष्य और संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों को ही हो सकता है। यह प्रत्येक सम्यक दृष्टि मनुष्य अथवा त्रियंच को हो ऐसा नियम नहीं है। ये आपने लिखाए थे। ठीक है, सही है ये पॉइंट्स। ये पॉइंट्स एक तो हाँ, ये रखे और आपने एक ये भी दिखाया था कि गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान शरीर में नाभि के ऊपर शंख, ब्रज, स्वास्तिक, कलश, पद्म, मछली आदि शुभ चिन्ह होने पर उस स्थान संबंधी आत्मा के प्रदेशों में होता है। यह अवधि ज्ञान वर्णन कर्म के अवधि ज्ञान वर्णित कर्म के क्षयपशम के निमित्त से होता है, अंतरंग निमित्त है ये ठीक है। है। हाँ ये बता दिया अभी सुषमा जी ने, निमित्त तो बता दिए हैं दोनों, है ना। तो ये सब बात, इसके अलावा देशावधि, सर्वावधि और परमावधि का भी लिखवाया था मैंने। जिसने भी लिखा हो वो ग्रुप पर डाल दीजिएगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देशावधि, सर्वावधि और परमावधि, ये 3 भेद भी हैं ललिता जी, इसमें ये 3 भेद भी हैं। ये अवधि ज्ञान के ही भेद हैं ये भी, और वो 2 भेद भी है। तो वह समझ लीजिए आप उत्पत्ति की अपेक्षा से भेद है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। क्योंकि वो अवधि ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, तो एक तो भव प्रत्यय की के कारण से उत्पन्न होता है और एक गुण प्रत्यय के कारण से उत्पन्न होता है, तो वो उत्पत्ति में निमित्त है। और वैसे किस किस प्रकार का हो सकता है अवधि ज्ञान, जो थोड़े को जाने, जो थोड़े से ज्यादा को जाने और जो बहुत ज्यादा को जाने, ये सब भी अवधि ज्ञान के भेद हैं। देशावधि, सर्वावधि और परमावधि। सरल शब्दों में अपन इतना समझ गए। अब इसमें एक बात यही है कि विशेष बात की कैसा भी अवधि ज्ञान हो, वह अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से ही होगा। कैसा भी हो, जितने भी भेद बताएं, उसमें किसी भी प्रकार का अवधि ज्ञान होगा, उसमें निमित्त वही रहेगा, अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। अब 23 सूत्र पर आ जाइए।
हाँ, इसमें एक बात और है, जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है वह देशावधि जो ज्ञान है वो भव प्रत्यय ही होगा, या ये कहें कि भव प्रत्यय जो ज्ञान है वह देशावधि ही होगा। और जो गुण प्रत्यय है वह तीनों हो सकता है, देशावधि, सर्वावधि और परमावधि, तीनों प्रकार का हो सकता है। कौन सा? गुण प्रत्यय। लेकिन भव प्रत्यय है वह तो देशावधि ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखते हैं ना अपन, नारकी जो होता है या जो देव होते हैं उनको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है ना वंदना जी, समझ में आ रहा है? नारकियों को, देवों को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। मतलब वो उत्पन्न ही भव के कारण होता है। मतलब वहां जैसे नरक के बिल में से गिरे गिरे और उसके साथ ही उनको अवधि ज्ञान हो गया, या उपाद शैया पर जन्म हुआ देवगति में, स्वर्ग में, तो वहां वहीं के उत्पन्न होने के साथ ही वो अवधि ज्ञान हो गया। तो ये इसका मतलब ये भव के साथ ही, भव की विशेषता है, देव गति की विशेषता है, ये नरक गति की विशेषता है। तो ये भव की विशेषता होने से इसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहा है। लेकिन हमने ये देखा है कि जैसे ही उसकी नारकी पर्याय खत्म होती है और वो दूसरी गति में आता है तो उसे नरक का कुछ भी याद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि अभी आज हमको याद है क्या कि नरक में क्या क्या हुआ था? जिनवाणी पढ़कर हमें समझ, मतलब अनुमान ज्ञान लगाया हमने कि अच्छा वहां पर ऐसे वृक्ष, सेमर, तरु, दल, जुत, असी, पत्र, ऐसी भूख लगती है कि तीनों लोग का अनाज खाएं तो भी कम पड़ जाए, इतनी प्यास लगती है मेरू समान लोह गल जाए। ये सब हमने छह डाला में पढ़कर, जिनवाणी में पढ़कर ये मान लिया है। लेकिन आप में से किसी को भी याद है क्या कि वहां पर ऐसा दुख हुआ था? तो क्यों नहीं याद है? क्योंकि वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। मतलब उस नरक में तो पिछले पिछले जन्म का याद रहता है, क्योंकि अवधि ज्ञान के साथ उत्पन्न हुआ है। लेकिन उसके बाद वो अवधि ज्ञान वहीं छूट जाता है, इसलिए वो आगे ध्यान में नहीं रहता। इसलिए उसको क्या बोला कि वो देशावधि होता है, मतलब मर्यादा सहित होता है। उस एक जन्म की मर्यादा लेकर आता है वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, इसलिए वो देशावधि ही होता है। लेकिन जो सर्वावधि और परमावधि गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है वह आगे भी चलता है, देश मतलब सर्वावधि भी हो सकता है और परमावधि भी हो सकता है, इतनी ऊंचाई तक भी पहुंच सकता है गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। चलिए अब 23वें सूत्र पर आ जाइए। 23वें सूत्र में क्या बताना चाह रहे हैं? अभी तक हमने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, तीन ज्ञानों की चर्चा की है ना। मति ज्ञान कैसा होता है, किससे होता है, उसके उत्पन्न होने में क्या निमित्त है, उत्पत्ति का प्रोसेस क्या है, वो सब हमने समझा, और उसके भेद कितने हैं। उसके बाद श्रुत ज्ञान क्या होता है और उसके भेद कितने होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया। अवधि ज्ञान क्या होता है, उसके भेद कितने होते हैं, ये भी हमने अभी 22वें सूत्र में पढ़ लिया। अब 23वें सूत्र में मनः पर्याय ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। मनः पर्याय ज्ञान के भेद। ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः, ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः। ऋजुमति और विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान है, इसमें डायरेक्ट भेद बता दिए गए हैं। मनः पर्याय ज्ञान के दो भेद है, ऋजुमति और विपुलमति, दो प्रकार का होता है मनः पर्याय ज्ञान, ऋजुमति और विपुलमति। अब जो ज्ञान मन वचन काय की सरलता से चिंतित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है उसे ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान कहते हैं। ऋजुमति, ऋजु शब्द अपने को 33वें सूत्र में भी ऋजु शब्द आया है। क्या सूत्र, क्या था वो शब्द 33वें सूत्र में? ऋजु शब्द किसके अंतर्गत आया है रेखा जी? दीदी अभी देख रही हूँ मैं।